आप किसी से पूछोगे सबसे बड़ा बेईमान चोर और लुटेरा कौन है, किसका नाम लेते हैं लोग? दुष्यंत का नाम लेते हैं। अच्छा एक बार सभी स्टेज खाली कर दो। हेलो, अब मैं जिसका इंतजार था उन्हें बनाना चाहता हूँ हरियाणा के भावी सीएम चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। दरोदा कला दरोदा खुर्द गांव में आपसे रूबरू होने आ रहे हैं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। जहाँ मैं आभार व्यक्त करता हूँ, वही साथियों 9 वर्ष हो गए बीजेपी का राज बने हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरा दोबारा राज बना तो मैं किसान की फसल की आमदन 2022 में 2 गुना कर दूंगा। 2022 तो बीत गया। तुम्हारी फसल के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? प्रधानमंत्री कहता दुगने कर दूंगा, दुगने हुए कि नहीं हुए? दुगने नहीं हुए, दाम तो दुगने नहीं हुए, खर्चा बढ़ गया तुम्हारा। खर्चे के साथ साथ महंगाई बढ़ गई, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया। बाजार से कोई भी सामान खरीदने जाते हो हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं और किसान की फसल के दाम कम हो गए। जहाँ महंगाई बढ़ गई वहाँ भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। अब तो चुने हुए जो सरपंच हैं उन सरपंचों को भी सरकार जो है ज्यादा ग्रांट देने की बजाय सरपंचों के अधिकार खत्म कर रही है। मुझे अभी आपके गांव का सरपंच मिला, मैंने इससे पूछा ग्रांट मिली कि नहीं मिली? कहने लगा कोई पैसा नहीं आया। सरपंच चंडीगढ़ गया था कि नहीं ग्रांट लेने के लिए? है शर्मावे है, गया कि नहीं गया बता तो? गया था। फिर कुछ ग्रांट बनता आई कि नहीं आई तेरा? है हमारा सरपंच शाना है क्या? बोले बच गया, किसी ना किसी के घर में बढ़ गया होगा ये। सरपंचों को ग्रांट देने की बजाय, इनकी बात सुनने के बजाय इनके खिलाफ लाठीचार्ज किया और वहीं इनको चोर और बेईमान कह करके भी सरकार ने अपमानित करने का काम किया। जहाँ ये परेशानी आई वहीं आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। ये माताएं और बहनें ये भी सरकार को बदलना चाहती है। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। आज मैं आपके बीच में 2500 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ। करीब 1250 गांव में जाकर के आया हूँ। हर रोज 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हैं। रास्ते में जितने भी गांव आते हैं, 5 आए, 7 आए, 10 आए, हर गांव के अंदर लोगों से मिलता हूं और लोगों के बीच में भाषण देने के बजाय लोगों से पूछता हूं कि बीजेपी जेजेपी की सरकार बनने के बाद कोई एक काम भी गांव में ऐसा हुआ हो जिससे गांव को कोई फायदा मिला हो।
मुझे किसी भी गांव में लोगों ने ये नहीं कहा कि हमारे गांव में सरकार बनने के बाद कोई एक भी अच्छा काम हुआ। आपके गांव में कोई स्कूल अपग्रेड किया हो, कोई पीने के पानी का बंदोबस्त किया हो, कोई नई नहर निकाली हो, कोई गांव में छोटा मोटा अस्पताल बनाया हो। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा काम हुआ जिससे कोई फायदा मिला किसी को? हाथ को हिलाओ, बोल के नहीं बता सकते। इस बीजेपी ने थारी ऐसी हालत कर दी कि थारी बोलती भी बंद कर रखी है, तुम बोल के भी नहीं बता सकते। इस सरकार ने इस तरह के फैसले लिए जिससे आम आदमी परेशान हो गया। मुख्यमंत्री का ताजा फैसला है कि किसान अगर खाद लेने भी जाएगा तो उसको पोर्टल के ऊपर लिख करके ये बताना होगा कि कितने बैग चाहिए खाद के, कितने थैले चाहिए और किस लिए खाद चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को ये भी पता नहीं है खाद के काम आवे। किसान को खाद केवल अपनी फसल पकाने के लिए चाहिए। किसान ने कोई फैक्ट्री थोड़ी लगा रखी है जो खाद फैक्ट्री में डाल के कुछ और बना लेगा। लेकिन जानबूझ करके लोगों को परेशान करने के लिए इस किस्म के सरकार निर्णय ले रही है। जहाँ ऐसे निर्णय ले रही है वहीं प्राइवेट परिवार पहचान पत्र बना के उस परिवार पहचान पत्र की आड़ में बुजुर्गों की पेंशन काट दी। 5 लाख से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। 9 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के पीले कार्ड काट दिए। 1100 रुपए आप लोगों से ये कह करके लेने शुरू कर दिए कि जिसके पास आधार कार्ड है, जिसका बैंक में खाता है, वो उस खाते को पैन कार्ड के साथ जुड़वाओ। और जब उसको जुड़वाने जाते हो तो 1100 रुपए फीस के लगते हैं। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा 1100 किस बात के ले रहे हो? उस 1100 से फायदा क्या मिलेगा किसान को? तो कहता है हमारा फैसला है ये 1100 तो देने पड़ेंगे। कैसे हमें कमजोर करने की साजिशें रची जाती है। चौटाला साहब ने जब परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी तो हजारों लोग थे और चौटाला साहब ने कहा था कि अगर लोग आप पे हमारे पे भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, अगर आने वाले समय में प्रदेश के अंदर परिवर्तन करेंगे, सत्ता का परिवर्तन करेंगे, तो सबसे पहले जो 1100 रुपए आपसे लिए गए आपके खातों में वापस करने का काम करेंगे। छोटे जनौदे की तो एक खास बात है, तुम तो जिसका फैसला कर देते हो उसी को एमएलए बना देते हो, उसी का राज बना देते हो। बना देते हो कि नहीं बना देते हो? तो अब की बार सत्ता का परिवर्तन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ सत्ता का परिवर्तन करोगे। जहां सत्ता का परिवर्तन करोगे वहां चौधरी देवीलाल की नीतियों का राज बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों का राज बनाओगे तो फिर एक बार हाथ खड़ा करके कहो कि उनकी नीतियों का राज बनाएंगे। जहां आपने इतना बड़ा विश्वास दे दिया, भरोसा दे दिया, मैं पूरे दावे के साथ ये बात अब की बार विधानसभा में भी कह करके आऊंगा कि दनोदा गांव का फैसला है, हम अब की बार राज बनाओगे, थारी रात काटेंगे सबकी। जहां तुम्हारे 1100 वापिस कराएंगे, वहीं बुजुर्गों की जो पेंशन काट दी उन 5 लाख बुजुर्गों को ब्याज के समेत फिर से पेंशन देने का काम करेंगे। जहां बुजुर्गों को पेंशन ब्याज के साथ देंगे, वहीं जेजेपी वाले कहते थे हम 5100 करेंगे, कहते थे ना 5100 करेंगे, और कहते थे 75% जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को नौकरियां दे देंगे। हर गांव के तो 75% में लाके होंगे सारे, कोई नौकरी नहीं लगा, ना पेंशन 5100 हुई। तुम्हें हमारी बात पर भरोसा है कि नहीं है?
अगर तुम हमारे पे भरोसा करोगे तो ये 100 रुपए वाली पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने बनाई थी 7500 रुपए करके बुजुर्गों को देने का काम करेंगे। एक घर में 2 बूढ़े पेंशन लेने वाले होंगे तो 15,000 रुपया पेंशन का आया करेगा। 15,000 में घर का काम चलेगा कि नहीं चलेगा? वही हमारा फैसला है, हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे वो घर की बेटी पढ़ी लिखी होगी चाहे बेटा पढ़ा लिखा होगा, हम उसको सरकार में नौकरी देंगे, उसको रोजगार देने का काम करेंगे। जहाँ नौकरी और रोजगार देंगे, जो नौकरी से रह जाएगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये हमारी माताएं बहनें बैठी है, मोदी इनके साथ भी ठगी मार गया था। इनको कहा था गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा तुम्हें मुफ्त में दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त में आवे के थारा आजकल कितने पैसे लगते हैं? कोई 1100 बतावे, कोई 1150 बतावे, 1140 रुपए लगते हैं। महिलाएं राज बनाने में बहुत बड़ी भागीदारी निभा सकती है। अगर तुम सारी यह फैसला कर लोगे कि राज चौटाला साहब का बनाना है तो फिर इनकी हिम्मत नहीं है थारे से बार एक वोट भी गिर जाइए, फिर तो थारे फैसले पे मोहर लगानी पड़ेगी। लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे इनके फैसले पे मोहर? सारे क्यों बोला थारे फैसले पे मोहर लगाएंगे। तुम अपना राज बनाओ। सारा राज बनने के बाद हर घर में महीने की पहली तारीख को एक गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त दिया करेंगे। जहाँ गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपए लूण मिर्च वाले भी दूंगा ताकि रसोई का कलेश खत्म हो जाए। आज मैं दबलेन गांव से सुच्चाखेड़ा गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में कौन सा गांव था? खरवाड़, बरेण गांव आया। रास्ते में बरेण गांव में लोगों से मिल करके जब सुच्चाखेड़ा की तरफ जा रहा था तो 20-25 महिलाएं खड़ी थी। उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली। मैंने उन माताओं बहनों से पूछा, मका सारा गांव माँ आया हुआ था, मका आप क्यों नहीं आई? कहने लगी हम सत्संग करे। ठीक है, वो सत्संग के लिए कोई थारी न्यारी जगह बना रखी है? कहने लगी नहीं, इस कमरे में बैठ के सत्संग करे थी हम सारी का। मैंने कहा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? वो माताएं बहनें कहने लगी कि जब सरकार बन जाए हमारे खातिर नए सत्संग भवन बना देंगे। अगर गांव के अंदर बैकवर्ड की चौपाल बन सकती है, अगर गांव के अंदर हरिजन की चौपाल बन सकती है, गांव के अंदर अंबेडकर भवन बन सकता है, देवीलाल का पार्क बन सकता है, चौधरी छोटूराम की मूर्ति की स्थापना हो सकती है, तो फिर महिलाओं के लिए सत्संग भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तुम सत्संग करती हो कि नहीं करती हो? सत्संग करो, लेकिन सत्संग की जगह नहीं है। तुम राज बनाओ, तुम्हारे लिए ऐसा सत्संग भवन बना करके दूंगा जिसमें पार्क भी होगा, साथ में उसमें अच्छे पेड़ पौधे होंगे, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था होगी। उस सत्संग भवन के अंदर एसी लगा के दूंगा ताकि एयर कंडीशनर में बैठ के भजन करोगे। चौधरी देवीलाल ने चौपाले बनाई थी, मुड्ढे धरा दिए थे कि नहीं धरा दिए थे? खाट धरा दी थी, मुड्ढे धरा दिए थे। अब थारी सत्संग में किसी किस्म की दिक्कत नहीं आवा, उसके खातर गद्दे भी लगवा दूंगा। जहाँ ये सारे काम करेंगे वहीं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाओगे। परिवर्तन के लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, परिवर्तन के लिए कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। परिवर्तन तुम गांव में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे ले आ सकते हो। जब सवेरे उठ के अपने से बड़ों को राम राम करते हो, मान सम्मान देते हो,
जब राम राम करो तो उसके साथ कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? तुम्हारी आवाज तो दरवाजे तक भी कौन कौन थी। क्या कहोगे? जब कोई तुम्हें कांग्रेसी मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, जेजेपी वाला क्लब्स तो मिट गया होगा, है अभी तक थोड़ा बहुत है, खत्म कर दिया। खत्म इसलिए हो गए वो लोग कि उन लोगों ने चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके आप लोगों के साथ बेईमानी करी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जहां पीठ में छुरा घोंपा, वहीं उन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लाखों मतदाता जब चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखते थे, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया। आज आप बाजार में चले जाओ, आज आप कचहरी में चले जाओ, आज आप अस्पताल में चले जाओ, बस अड्डे पे चले जाओ, किसी से भी जाकर के पूछोगे, चार लोग बात करते हुए मिलेंगे। आप किसी से पूछोगे सबसे बड़ा बेईमान चोर और लुटेरा कौन है, किसका नाम लेते हैं लोग? दुष्यंत का नाम लेते हैं। जिस आदमी को बदनामी मिली हुई है, जो पूरे प्रदेश और देश में बदनाम हो चुका है, आज भी अगर गलती से कोई उसकी पार्टी में उसके साथ खड़ा है तो फिर मान करके चलो उस बदनामी का हिस्सा वो भी बनेगा। आज जिस किसी ने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास किया है, जो 3 पीढ़ी से हमारे साथ था, वो घर वापसी करे, हम उसको फिर से मान सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, उसके बच्चों को नौकरी और रोजगार देंगे। कहीं कोई कांग्रेसी मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, उसको साथियों 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार जब भी मिले, हर बार यही बात कहो। हर बारी जब ये बात कहोगे तो मान के चलो परेशान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा परेशान? जब परेशान हो जाएगा तो घर जाके घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बना दे, रोटी बना दे, फिर वो भी घरवाली को कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब परिवर्तन ले आओगे, राज बना लोगे। चौटाला साहब के टाइम में पानी पूरा मिला करता था कि नहीं मिलता था? नहर का पानी मिला करता था, बिजली पूरी मिला करती थी। आज बिजली के मीटर घरों के बाहर लगा दिए। 500 वाला बिल 5000 का हो गया। बिजली 8 घंटे मिलती है। खेत में किसान परेशान है, घर में माताएं और बहनें बिजली से परेशान है। तुम राज बनाओ, 24 घंटे बिजली देंगे, खंभों पे लगे हुए मीटर पाड़ करके जोड़ में फेंक दूंगा। नहीं, ये मीटर पाड़ देंगे, वहीं तुम्हारे ऐसे घरों में मीटर लगा करके दूंगा जिसकी गरारी 500 का आके फंस जाएगी, उससे फालतू 1 पैसा बिल का नहीं आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जब भी एक दूसरे से मिलोगे, हर हालत में एक दूसरे ने कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे? एक बार मेरे साथ मिल करके बोलो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। बहुत धन्यवाद था।